माँ, शाम को मेहंदी और संगीत है, पर उससे पहले मैं पशु चिकित्सा आश्रम जाना चाहती हूँ। मेरी भूरी को पैर में चोट आई है। हाँ तो क्या हो गया, तू वहाँ फोन कर देना, तेरी भूरी को तेरे नाना जी के घर पहुँचा देंगे। मैं फोन कर देती, पर भूरी का जो इलाज कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो पैसे नहीं लेते। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पैसे देने ही है तो आश्रम में दे दूं। इसलिए मैंने सोचा कि ये अच्छा काम मैं अपने हाथों से ही कर लूं। बा जरा आऊं छू। अरे कहाँ जा बेटा? ये वो महिला आश्रम दान देने का है ना। दर वक्त तो पिनाकिन जाता है, पर पिनाकिन है नहीं ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये इस बार है ना, तू महिला आश्रम के साथ साथ वो पशु चिकित्सक आश्रम है ना, उसमें भी दे देना। क्योंकि बात ऐसी है कि संतू की जो भूरी है ना, संतू ने अपनी भूरी की चिकित्सा वो आश्रम में करवाई थी और वो लोग पैसे नहीं ले रहे हैं और संतू को दान करना है वहाँ। तो तू एक काम करना, उसको भी साथ लेके जा। चल ठीक है, ये भी तारी मर्जी। चल संतुड़ी चल। मालिक, पूरी नजर नहीं आ रही है, मैं अनामिका जी से मिलकर आती हूँ। ठीक है जा, मैं जरा भीतर कार्यालय में जाके दान का चेक दे के आता हूँ। हाँ? जय श्री कृष्ण। मैं धर्मराज मैयावंशी। आपको कौन नहीं जानता, बैठिए। कुड़ियार माँ की कृपा है। वो मेरे पत्नी की गाय है ना भूरी, उसकी चिकित्सा आपके यहाँ हुई है, तो धन्यवाद बोलने को आया था। मैंने हाँ, जो खोटा मत लगाना, ये छोटा सा चेक है। मुझे खबर है कि आप लोग चिकित्सा के पैसे नहीं लेते हैं, पर ये दान है आपके केंद्र के लिए। मैंने एक और बात, मेरा लगन है मेरी पत्नी के साथ, आप सबको आना है। कंकोत्री पहुंच जाएगी उन्हें। आपका लगन आपकी पत्नी के साथ? हाँ, क्यों ना, मेरी पत्नी के साथ ही मेरा लगन है। क्या है ना, मेरे घर में 5-5 संतान है मेरे, तो उनकी गम्मत है ये सब। भूरी को ट्रक में चढ़वा दिया है, 1 हफ्ते तक उसका घाव पूरी तरह सूख जाएगा, और अगर ठीक ना हुआ तो आप यहाँ उसे उपचार के लिए फिर से ले आइएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आज शाम को मेरी मेहंदी की रस्म है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपका लगन है तो आप यहाँ? इसलिए मेरे पति भी मेरे साथ आए, वो कार्यालय गए हैं दान देने। आपके पति? हाँ, मेरा लगन मेरे पति से ही हो रहा है, दूसरी बार। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं, बस यूं ही। इनकी उम्र तो आपसे थोड़ी ज्यादा लगती है। हाँ, वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। खैर छोड़िए, एक बार फिर से शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। केवल बधाई से ही काम नहीं चलेगा, आपको लगन में भी आना होगा। जरूर। શું વાત हो गई ने तारी? जी। चल तो मोड़ू થાય છે। दूसरी बार एक ही पति पत्नी की शादी, कमाल है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे।
अरे कोई धर्मराज मायावती को पीठी लगाएगा कि नहीं? अरे बा, सब लोग कब से कोशिश कर रहे हैं धर्मराज को पीठी लगाने के लिए, लेकिन वो लगाने ही नहीं दे रहा, जिद्दी कहीं का। बापूजी क्या लेने जाओ छो? रिवाज है। अरे क्या रिवाज है? रिवाज यार, पीठी तो लगानी पड़ती है। नहीं हमारे नहीं लगा। क्या कह रहे हो तुम डीएम? अरे रहने दो ना रसिक भाई, अगर नानका नहीं चाहता, उसका मन नहीं है तो रहने दो। हाँ बरोबर चलो चलो। अरे सामने चलो लगाड़ भी मारे। अच्छा ठीक है चलो लगाड़ो चलो। जीत तो रहे दिख रहा। अरे बस શું કરે છે? ये मेघना कुर्ता गंदा मत करना। हाँ खबर थी। कौन सी जड़ी बूटी डाली है इसमें? पता नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा था इसमें बहुत सारा विटामिन ए है, उससे इसकी माँ की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धर्मराज मायावती। समझी गया ना बधु काम? हाँ मेनू में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कहा है वैसे ही होना चाहिए। पर जल्दी फोन रखो, जल्दी फोन रखो। फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। जल्दी रखो ना। मैं आपको वापस फोन करूँ। मुझे कुछ काम करने दोगी? तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। नहीं, तुम हो ना सारा काम करने के लिए, फिर मुझे क्या जरूरत है? बोलो। कुछ डिसाइड किया तुमने? किस बारे में? अरे संतू और अंकल को क्या गिफ्ट देंगे, डिसाइड किया तुमने? गिफ्ट? गिफ्ट भी देना पड़ेगा? नहीं, हम स्टेज पे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और आ जाएंगे। बुद्धू हो क्या? रिसेप्शन में गिफ्ट लिए बिना जाता है क्या कोई? अब सोचो क्या गिफ्ट देना है। गिफ्ट। खेमी इज द बेस्ट पर्सन, उसे पता होगा कि संतू और पापा को क्या देना है। सच? खेमी यहाँ आओ ना प्लीज। 1 मिनट मैम। हाँ बोलो थोड़ा। खेमी, हम दोनों सोच रहे थे कि पापा और संतू को शादी की भेंट देनी है, और तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि संतू को क्या पसंद है। हाँ बताओ ना क्या पसंद है उसे, पायल, चूड़िया, व्हाट? मुझे लगता है माताजी की मूर्ति देनी चाहिए, कैसा रहेगा? मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। ग्रेट, डन। हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। कैसे हो? खेमी, ये तुम्हारा गजरा गिर गया था। मुझसे लगन के बाद भी आज भी खेमी छोटे मालिक को भुला नहीं पाई है। क्या हुआ अनामिका? कुछ नहीं,
सर पे चोट आई और हमेशा की तरह रेलगाड़ी की आवाज, ट्रेन शुरू होने का हॉर्न, पत्रियां, ज्वेलरी, गहनों का डब्बा, एक इंसान का चेहरा जो ठीक से दिखाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? ट्रेन शुरू होने का हॉर्न, पत्रियां, ये नहीं, जो आखिरी में कहा। गहनों का डब्बा और हाँ, ये एक नई चीज तुम्हें दिखाई दी है अनामिका। पहले तुम कहती थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं आता, फिर ट्रेन और अब ये गहनों का डब्बा। लगता है धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। अब तुम जोर लगा के याद करने की कोशिश करो, कुछ भी याद आता है, तुम्हारा नाम। कम से कम हम तुम्हें अनामिका कह के तो नहीं पुकारेंगे ना? क्या करूं? इतने महीनों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। अपना नाम तक याद नहीं आता। अरे दरवाजा किसने बंद किया? कौन है? ये बा, मैं हूँ। दरवाजा खोल ले। ओहो, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है। शू करे छे तू? अब दरवाजा क्यों बंद किया अंदर से? कमरे से जा रही थी। अरे जवा देने, क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है सुभद्रा की तस्वीर की। बेटा, अपने दिल में तो वह है, और फिर संतो। जोबा, ये चित्र है ना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। मैंने वो संतोड़ी को भी ये सच मानना पड़ेगा, समझी नहीं तू? ये चित्र हिलने वाला नहीं है यहाँ से, बस। बेटा धर्मराज, मेरा बोला ने मैंने, चित्र नहीं हिलेगा, बस। अरे बड़ा जिद्दी लड़का है तू। हाँ, किसी के मानता ही नहीं कभी, अपना ही बस, अपना ही चलाता रहता है। हाँ। देखा, अपनी बा को बोलती है मैं जिद्दी हूँ। मैं जिद्दी हूँ कि वो जिद्दी है? तुझे याद है, तू ये चित्र नहीं बनवाना चाहती थी। तू चाहती थी कि मैं अपने नए कैमरे से तेरा फोटो उतारूं, पर मैंने जोर जबरदस्ती करके तुझसे ये चित्र बनवाया कि बेटे बेटे थाकी गई थी ना तू। आज भी तेरी हर फोटो मैंने संभाल के रखी है। वह घर में सब जगह तेरा यही चित्र लगाया है। एल्बम है कहाँ? जो कैसी सरस फोटो है तेरी। बोल। मैं आपके कपड़े लाई थी। हाँ, रख दे कबर्ड में। मालिक, ये आपकी और मालकिन की पुरानी तस्वीरें हैं। हाँ, मुझे देखनी है। ले। इसमें आप कितने अच्छे लग रहे हैं मालिक। क्यों? तभी अच्छा दिखता था, हवे नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इसमें आपकी मूछें नहीं है ना, तो आप छोटे लग रहे हैं। सुनो, तुम्हारी बच्ची अंदर रो रही है,
ये झाड़ू मुझे दो, तुम जाकर उसे संभालो। पायल, वो भी सोने की? यहाँ आश्रम में किसकी हो सकती है? हाँ, उस दिन संतू मैया वंशी आई थी, ये जरूर उसकी होगी। ये संतुड़ी आया, हाथ दिखा जरा। अरे वाह, मेहंदी का रंग तो सरस चढ़ा है नहीं? मालिक, हमारे गांव में कहते हैं कि अगर मेहंदी का रंग अच्छा है तो लगन के बाद उसका पति उसे बहुत प्रेम करता है। वीर जरा। हाँ बोलो। जी, मैं पशु चिकित्सा केंद्र से अनामिका बोल रही हूँ। कौन? अनामिका। आप? मैं धर्मराज मैयावंशी बोल रहा हूँ। बोलो शू अच्छी। जी, वो आपकी पत्नी यहाँ आश्रम में आई थी। यहाँ से एक सोने की पायल मिली है, मुझे लगा शायद उनकी गिर गई हो। हाँ जरा। पायल छे के पग में? मुझे नहीं पता मालिक कि पायल कहाँ गई। वीर, हाँ वो मेरे पत्नी की ही है पायल। ठीक है, मैं उसे अपने पास ही रखती हूँ, आप जब चाहें। हाँ पढ़ा, मेरी पत्नी ने आपको लगन की कंकोत्री दी ना, तो आप जब लगन पे आओगे तो पायल साथ में लेके आना। चलो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। जी। संतू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? खेमी, संतू, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। बहना, तुम्हें याद है बचपन में जब हम ये मूर्ति बनाने की कोशिश करते थे तुम हमारे हाथ से टूट जाती थी। और इस मूर्ति को बनाने में हम अपनी माँ को याद करते थे, अपनी माँ को देखते थे। इस मूर्ति में हमारी माँ की यादें हैं और आशीर्वाद। मैं बहुत खुश हूँ बहना, तुमने मुझे इतनी अच्छी भेंट दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मालकिन कि मैं इस घर में खुशियां ही खुशियां बांट सकूं। अच्छा तो तू यहाँ है। घर चोला लाई हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ हाँ। देख संतुड़ी, तेरे इस लगन में मैं मन से शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये एक रस्म है, इसलिए मैं निभा रही हूँ, और निभा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा भाई इससे जुड़ा हुआ है। ये घर चोला देने के बाद तेरे, मेरे और नानका के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में एक दरार रहेगी, ऊंच नीच की दरार।
घर के सभी लोगों ने तुझे अपना लिया, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगी। और भूल से भी मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत